हेलो दोस्तों, इंट्रोवर्ट रिफ्लेक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। नो योर लीडर सीरीज में आज हम बात करेंगे बिहार में उभरते हुए चेहरे की पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि अपने आप को पॉलिटिशियन कहलवाना पसंद नहीं करती और पॉलिसी मेकर अपने आप को बोलती हैं। तो आज डिस्कस करेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी, पॉलिसी मेकर। जन्म कहाँ हुआ इनका? जन्म इनका दरभंगा बिहार में हुआ 1989 में। तो बहुत ही यंग लीडर हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ेंगी। इनके पिताजी का नाम विनोद चौधरी, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं बिहार में, और इनकी माताजी सरोज चौधरी, जो कि प्रोफेसर रह चुकी हैं। एजुकेशन इनकी, बेसिक एजुकेशन इनकी दरभंगा में ही हुई, होली क्रॉस स्कूल में। उसके बाद ये ग्रेजुएशन करने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे चली गई। उसके बाद इन्होंने बिहार गवर्नमेंट में कुछ समय तक काम किया और उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए ये लंदन चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जहाँ से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई की है, वहाँ से इन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। इन्होंने अपनी थीसिस का जो सब्जेक्ट चुना था वो भी बिहार से रिलेटेड था। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं पहले से ऐसी सोच थी कि ये जाके आगे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगी। तो इनका जो रिसर्च था वो भी बिहार से रिलेटेड था। बिहार इलेक्शन में कैसे वोटिंग होती है, कैसे कैंडिडेट फाइल होते हैं और कैसे कितने परसेंटेजेस में किस कैंडिडेट को किस कारण से वोट मिलते हैं, इनसे रिलेटेड इनका रिसर्च पेपर था। पढ़ने लायक है, पढ़िएगा। व्यू पॉइंट इनका देखा जाए बिहार में तो ये बोलती हैं कि बिहार पिछले 30 साल से लॉकडाउन में है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन 1990s में हुआ, बिहार बाकी राज्यों से पिछड़ता ही चला गया। बाकी राज्यों ने तरक्की किया और बिहार वहीं का वहीं रह गया। तभी आज आप देखते हैं बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मानकों में सबसे नीचे पायदान पे है, जबकि दूसरे राज्य काफी आगे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानती है कि पिछले 30 सालों में बिहार में तरक्की बहुत कम हुई है दूसरों की तुलना में, और इसके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कारण दोनों हैं। पॉलिटिकल कारण जो कि लीडर्स जो उस समय आए सोशल जस्टिस के नाम पे, उसके बाद डेवलपमेंट एजेंडा के नाम पे, उन्होंने ट्रू जस्टिस नहीं किया बिहार और बिहारियों के साथ, इसलिए बिहार की आज ये स्थिति है। तो ये अपने आप को पॉलिसी मेकर कहलवाना ज्यादा पसंद करती हैं। दो फिलॉसफी है, दो डिफरेंट फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी बताती है कि अंत बहुत महत्वपूर्ण है। अंत को पाने के लिए आप किसी भी रास्ते से जाएं, अगर अंत सुखद है तो सब कुछ सुखद होगा। एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अगर एंड सही है तो कोई भी मीन अपनाया जा सकता है, जिसके फॉलोअर सुभाष चंद्र बोस थे। एक दूसरी फिलॉसफी है जो ये बोलती है कि मीन्स टू एन एंड की चिंता ना करें। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, जो मीन्स है, अगर वो आप करेक्टली करते हैं तो आप सही गंतव्य तक पहुंचेंगे। आपका जो एंड होगा वो भी सही होगा। ये गांधी जी की फिलॉसफी है। इन दो फिलॉसफीज के बीच में हमेशा टसल रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम, जैसे आजादी के टाइम पे ही सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि अगर हमें आजादी मिल जाती है, चाहे किसी भी तरीके से मिली हो, चाहे हम अंग्रेजों के जो दुश्मन हैं उनके साथ भी अगर हाथ मिलाना पड़े, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंस पाना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जाके जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं, फिर रशिया में जाके लीडरों से मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए एंड इंपॉर्टेंट था। जहां तक महात्मा गांधी की बात आती है, उनके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट था। वो एंड के बारे में नहीं सोचते थे, वो आजादी के बारे में नहीं उतना सोचते हैं जितना उस आजादी पाने के तरीके के बारे में सोचते हैं। गांधी जी मानते थे कि अगर हम तरीका सही अपनाते हैं तो अंततः अंतोगत्वा आपको जो उसका एंड रिजल्ट मिलेगा वो सही मिलेगा। सो इनकी भी फिलॉसफी कुछ हद तक गांधीयन फिलॉसफी से मिलती है। इनकी जो सोच है कि अगर आप मीन्स सही करते हैं तो एंड आपका सही। रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में इनकी बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है। ये मानती है कि रिजर्वेशन से बिहार की भलाई नहीं हो सकती। इतने लोग हैं, सबको रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो एक ही तरीका है उसको पाने का, जो कि इकोनॉमिक तरीका है। अगर बिहार में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सबकी तरक्की होगी। तो वो बात करती हैं कंप्लीट रिवैम्प ऑफ बिहार, किसके थ्रू? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के थ्रू, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग के थ्रू। तो
वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करेंगी। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाने की बात करती हैं, जिससे बिहार की पर कैपिटा जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वो बढ़े और उनके जो लाइफ स्टाइल्स हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो थोड़ी अच्छी हो दूसरे राज्यों के तुलना में। अचीवमेंट्स इनकी बहुत सारी हैं। एक बिहारी लड़की दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में खुद अपने टैलेंट के दम पे जाके एडमिशन लेती है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुद के दम पे पार्टी लॉन्च करती है और इलेक्शन लड़ती है बिना किसी सब्सटैंशियल बैकग्राउंड के, वो भी बहुत बड़ी बात है। और हो सके तो ये पटना में बाकीपुर सीट से इलेक्शन लड़ें, अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। एसेट्स की जहां तक बात है, अभी तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एसेट्स डिक्लेयर नहीं किया है, बट पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत है क्योंकि खुद की पार्टी लॉन्च कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्शन लड़ेंगी तो पैसे बहुत सारे लगेंगे। ये बताती हैं कि ये पैसे जो इकट्ठा करती हैं वो क्राउड सोर्सिंग के थ्रू करती हैं, दूसरे बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके थ्रू ये पैसे इकट्ठे करती हैं। दूसरा इनका जो माध्यम है पैसा इकट्ठा करने का, क्योंकि इन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे अच्छे जगह होंगे दुनिया के, तो वो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, इनको मदद करते हैं इनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पे। जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, इनके पिताजी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं जेडीयू के साथ, इनके ग्रैंडफादर इन्वॉल्व रहे हैं पॉलिटिक्स में, बट इनको नेपोटिज्म का उतना एडवांटेज नहीं मिला जितना तेजस्वी यादव को मिला होगा या फिर चिराग पासवान को मिला हो। ये जो खुद करेंगी वो खुद के दम पे करेंगी, तो नेपोटिज्म का इनको उतना एडवांटेज नहीं मिला है। क्रिमिनल केसेस एज सच कोई नहीं है इनके पास, कोई सिविल केसेस भी नहीं है। जैसा कि हर बिहारी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे कोई भेदभाव उसके बिहारी होने के कारण होता ही है। ये इनके साथ भी हुआ जब ये पुणे में पढ़ती थी। इनकी जो फ्रेंड्स थी सिम्बायोसिस में, उनसे क्योंकि ये बिहारी ओरिजिन की थी तो उनकी प्री अजम्पशंस के कारण इनकी नहीं बनती थी और इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। करप्शन के कोई चार्जेस नहीं हैं अभी तक इनके पास, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत नई हैं। आगे जाके देखना होगा जब ये मैच्योर होती हैं, अगर पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करती हैं इलेक्शन के बाद भी, जीतने या हारने के रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तब तो देखने लायक होगा। फ्यूचर जैसे ये बताती हैं कि ये 10 सालों में बिहार को कम्प्लीटली रिवैम्प कर देंगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाएंगी और बहुत सारे वादे ये करती हैं। वो समय बताएगा कितने वादे सच्चे होते हैं और कितने पे ये खरी उतरती हैं। बट बिहार पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता है और आशा करता हूँ इनकी तरह और भी पॉलिटिशियंस बिहार पॉलिटिक्स में आएंगे और बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अगर आप पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में और जानकारी चाहते हैं या फिर उनकी पार्टी से किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस साइट पे जा सकते हैं plurals.org। यहाँ पे आपको उनके बारे में और जानकारी मिलेगी। अगर आप उनको डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में देखना हो, इस पे क्लिक करके आप हिंदी में देख सकते हैं। उनके बारे में जानना हो तो आप पुष्पम प्रिया चौधरी पे क्लिक करके उनके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। उनको डोनेट करना हो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। उनके पार्टी से जुड़ना हो किसी भी स्तर पे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप जा सकते हैं या फिर इस पे व्हाट्सएप करके भी आप जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस साइट पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर मुझे बाकी चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर दूसरे लीडर हो, उनमें से अगर किसी को चुनना हो तो मैं इनको चुनूंगा। धन्यवाद।